पहले पहले सदगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय हो काम। और गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि जहां राम के नाम का सिमरन चिंतन ध्यान जाप और जहां राम के नाम का गुणगान होता है और जहां उनकी अमृतवाणी का जो है, जहां पर सच्ची भावना के साथ में जब उसका पाठ सामूहिक पाठ होता है तो वहां पर मंगल का संचार होता है। और जहां मंगल का संचार होता है तो सभी प्रकार की जो है रिद्धि सिद्धि समृद्धि और संपत्ति, वो सभी जो है ऐश्वर्य सुख चैन और उसकी कृपा जो है अपने आप वहां पर आने लगती है। और मंगल का संचार जो है हो जाने से जो भी वहां पर उसमें सम्मिलित होते हैं वो निहाल हो जाते हैं। हाँ, तो कि राम नाम जपने से क्या होगा, तो कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा, जब सोने में सुहागा मिल जाता है, उसका जब मेल हो जाता है तो उसकी प्योरिटी जो है वो कई अधिक गुना बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू उतनी, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है सोने और सुहागे के मेल से। इसी प्रकार जो पिता महाराज कहते हैं कि जो इस राम नाम को जीवन में अपना लेता है और गुरु के वचन में श्रद्धा और विश्वास, सदगुरुदेव की वाणी में विश्वास करके जब उस राम नाम को जपता है, भजता है, उसका सिमरन करता है, तो क्या होता है कि राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। कैसा मेल है ये? जब कोई भी गृहस्थी मनुष्य सदगुरु से राम का नाम लेके जब उसकी आराधना करता है तो उसका मेल जो होता है, राम नाम के साथ जो मेल होता है, तो राम नाम के मेल से जैसे सोने में सुहागा सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम, तो उसको सुख के धाम की प्राप्ति होती है। यानी कोई मामूली सुख नहीं, धाम जहां पर जैसे जो बस स्टैंड होता है, वो हिंदी में लिखा होता है आगर डिपो, बस डिपो, इंग्लिश में बोलते हैं बस डिपो, जहां पर अनेकों सब रूट से बसें आती है और वहां आकर रुकती है और वहां से फिर दोबारा वो अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर चली जाती है। तो
इसी प्रकार जो है सुखों का धाम जो है, यानी जहां पर हर प्रकार के सुख जहां मनुष्य को प्राप्त हो, उसको अनुभूति हो, तो उसको कहते हैं सुख का धाम। तो क्या बताया कि राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। सध जाते हैं मतलब एवरीथिंग गोज इन द राइट डायरेक्शन। सध जाते सब काम, देव देव देवे यथा, दान महा सुखधाम। और फिर करते करते क्या होता है, करते करते क्या होता है कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। तारक मंत्र राम है। कौन सा मंत्र? ये राम नाम का जो मंत्र जो गुरु महाराज ने हमको दिया है, ये क्या है? तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, अनलिमिटेड, अपार, जिसका कोई पारावार नहीं है। तो ये कैसा मंत्र है कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से क्या होगा? निश्चय बने निस्तार। तो मनुष्य का निस्तारा होता है। हमको ये अनेकों योनियों में, उस साइकिल में हम आते जाते रहते हैं, और फिर कहीं जाके हमको ये मानव जन्म की प्राप्ति होती है। तो ये बड़ा ही विचित्र खेल है कि हमको इस जन्म में हम जो पैदा हुए हैं, तो हमको अपना ये जीवन सार्थक बनाते हुए, और जो जन्म मरण का जो चक्र है, ये आवागमन जो है, ये इसको हमको खत्म करना है, और अल्टीमेटली उस प्रभु के चरणों में हमको जाके उसके चरणों में समा जाना है। तो ये खेल में भी रहना है हमको। ये जीवन का जो खेल है, ये खेल को भी हमको खेलना है। एट द सेम टाइम हमको जो है इससे अपने आप को डिटैच करते हुए, इस जो चक्र है, जो साइकिल है, ये विशियस साइकिल है, इसमें से हमको बाहर भी निकल जाना है। तो बाहर निकलने के लिए जो है उसमें हमको इन्वॉल्वमेंट भी करना है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार मिलता नहीं मानव तन को धाम, अवसर मिला अमूल्य, मन से भज लो राम। तो ये हमको संतों ने जो है, गुरु महाराज ने हमको ये राम का नाम दिया कि इस विशेष साइकिल में अपना जो आपको रोल दिया गया है, अपने दायित्व को निभाते हुए, पूरा करते हुए, हाँ, और क्या है कि इस विशेष साइकिल से हमको छुटकारा पाना है। तो उसको कहते हैं, उससे हमको निस्तारा पाना है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा है, एंड दिस इज द मोस्ट कंक्लूडिंग मंत्र जो है, ये अमृतवाणी में, जो गागर में सागर महाग्रंथ है गुरु महाराज का, अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम, ये 2020 के साल में ये हमको सदगुरु महाराज जी की और ईश्वरदास जी महाराज की ये जो है, ये अद्भुत, हम सब सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग वाले सभी भक्तों को और इस सारे जगत को, ये गुरु महाराज की इस कोरोना जो साल कहते हैं, 2020 का साल जो था, बड़ा ही फुल ऑफ स्ट्रगल एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज, हाँ,
सभी के लिए बड़ा स्ट्रगल में ये पीरियड गया है। और कोरोना का जो क्राइसिस था, सो बड़ा एक्यूट था ये। और लोग कहते हैं कि भाई ये जल्दी से साल पूरा होवे तो सुख की चैन मिले, लेकिन हमको इस 2020 में गुरु महाराज ने इस भव सागर से पार होने के लिए हमको ये अमृतवाणी रूपी, ये बोट में जो है, उसको जहाज कह लीजिए, बोट कह लीजिए, स्पीड बोट में, बोट एक तो वो चप्पू चलाने वाली बोट होती है, लेकिन स्पीड मोटर बोट जो होती है ना, स्पीड बोट में हमको गुरु महाराज ने जो है उसके रूप में हमको इस भव सागर से पार होने के लिए अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम का अनुपम उपहार हम सबको भक्तों को दिया है मेरे भाई। तो उसी अमृतवाणी में कंक्लूडिंग जो मंत्र है, तो क्या होता है कंक्लूजन में ऑलवेज जो है पूरे जो सार की बात है। वैसे तो गुरु महाराज के जितने भी ग्रंथ है उन्होंने उसमें सार ही दिया, अध्यात्मों का पूरा सार उसमें उन्होंने भर दिया है। लेकिन उसमें से भी जो है अल्टीमेटली जो ये अमृतवाणी रूपी जो कैप्सूल है, वो उसके कंक्लूजन में भी सार का सार है ना, सार का भी सार उन्होंने दिया है। क्या? तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। यानी वहां पर कंफर्मेशन दिया है, गारंटी दी है। क्या? कि जो राम नाम का मंत्र है ये तारक मंत्र है। तारक मंत्र राम है, और क्या इसका क्या इफेक्ट है कि जिसका सुफल, नॉट फल, हर चीज का फल होता है। फल एक ऐसा टर्म्स है कि फल यानी वो शुभिक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो जो फल होता है, फल यानी उसका रिजल्ट, उससे क्या, उसका क्या फल आया, क्या उसका एंड रिजल्ट आया। तो फल नेगेटिव भी हो सकता है, फल पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक गुरु महाराज कहते हैं क्या, ध्यान दीजिए, ये कंक्लूडिंग 4 लाइनें हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी में, जिसमें सारा ब्रह्मांड का निचोड़ उसमें समाया हुआ है। सारा अध्यात्म का सार इन 4 लाइनों में समाया हुआ है। क्या? कि राम नाम का मंत्र कैसा है? तारक है। तारक मंत्र राम है। और क्या उसका रिजल्ट क्या है? तारक मंत्र राम है। ये रिपीट करने से हमको समझ में आती है, हमारा माइंड अंदर से क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए जब उसको रिपीट करते हैं, बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू एड्रेस योर, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, हम उससे संबोधित है। ये आत्मा टू आत्मा जो है 1 to 1 ये टॉक्स होते हैं सत्संग में। तो क्या कहता है? तारक मंत्र राम है। और क्या? जिसको जपने से जिसका सुफल अपार, फल तो है ही, लेकिन ऑलवेज इसका जो फल है वो सुफल है, उसमें नेगेटिव के लिए कहीं पर गुंजाइश नहीं है। इससे पिता महाराज कहते थे कि गुरु महाराज की ने जो हमको राम नाम दिया है, तो उसमें जो है उनकी
उनकी डायरी में जो है कोई इम्पॉसिबल का कोई शब्द उसमें है ही नहीं। तो क्या, जिसका सुफल अपार, अनलिमिटेड। और क्या, तो ऐसा जो मंत्र है ये राम का नाम का, तो उसको इस मंत्र के जाप से, है ना, कोई दवा होती है ना, जो मेडिसिन होती है, उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर में ये इतना मिलीग्राम, ये इतना मिलीग्राम, ये उसका फॉर्मूला लिखा होता है उसके ऊपर में। और उसमें लिखा होता है कि इससे क्या होगा, कि इससे मनुष्य का ब्लड प्रेशर, खाने वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, या इसको खाने से आदमी के, मनुष्य के भीतर जो शुगर है वो उसकी कंट्रोल में आ जाएगी, या उसको जो तेज बुखार हो तो वो उसको कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे अभी सारी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं। एक कोरोना की जो महामारी आई है, कोरोना, उसकी वैक्सीन के लिए, हाँ, बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हर बीमारी का इस राम के नाम में उसका इलाज है, उसका सॉल्यूशन है। मनुष्य जो है, ये कई तरह के रोग होते हैं, सिर्फ जो हम बीमार होते हैं वही रोग नहीं है। ये बदनसीबी का भी एक रोग है, गरीबी का भी एक रोग ही है, और ये तेरी मेरी का भी रोग है, राग द्वेष का भी रोग है। हाँ, कई तरह के रोग हैं। तो लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि इस सब रोग का जो इलाज है वो एक ही है। क्या, के औषध राम नाम की खाइए, अरे मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, क्या, के देता अमल अचल निर्वाण। अमल अचल निर्वाण। क्या, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। वहां पर एक अफर्मेशन लगा दिया है कि निश्चय बने निस्तार। क्या, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। और रोग जैसे बताया आपको कि औषधि राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। क्या, कि राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। क्या कहते हैं, पी ले रे भाई, पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला पी ले। जय जय, पी ले रे भाई। कौन से राम का प्याला, कि औषधि राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। क्या, पी ले रे भाई, पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला
ले, गुरु नाम का प्याला पी ले। अमृतवाणी दीनी गुरु ने, अमृतवाणी दीनी गुरु ने, सफल किया जीवन मेरा, सफल किया जीवन तेरा। अमृतवाणी दीनी गुरु ने, जय जय। अरे अमृतवाणी दीनी गुरु ने, सफल किया जीवन मेरा, सफल किया जीवन मेरा। ऐसे गुरु को दंडवत कीजे, अरे सतगुरु को दंडवत कीजे, ऐसे गुरु को दंडवत कीजे। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। पीले रे भाई, पीले रे भाई। गुरु नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला पी ले। सारे रोग मिट जाएंगे। पीले रे भाई, पीले रे भाई, पीले रे भाई। गुरु नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला पी ले। गुरु ही शक्ति, गुरु ही भक्ति, गुरु ही शक्ति, गुरु ही भक्ति। गुरु श्रद्धा विश्वास है, गुरु श्रद्धा विश्वास है। ऐसे गुरु को मन में बसा ले, जय जय। ऐसे गुरु को तू मन में बसा ले, अरे ऐसे गुरु को तू मन में बसा ले। सतगुरु को तू मन में बसा ले। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। पीले रे भाई, पीले रे भाई। गुरु नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला पी ले। सारे रोग मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। पीले भाई, पीले भाई। गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर। एक ही जनार्दनी भावी निका, जो देखूं सो गुरु सनिका। गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर, गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर। गुरु ही मेरी सृष्टि है, गुरु ही मेरी सृष्टि है। गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर, गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर। गुरु ही मेरी सृष्टि है। ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, अरे ऐसी अपनी दृष्टि बना लो। ऐसी क्या, कैसे दृष्टि बना लो कि गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर, गुरु ही अंदर, गुरु ही बाहर। गुरु ही मेरी सृष्टि है, गुरु ही मेरी सृष्टि है। ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, ऐसी अपनी दृष्टि बना लो। सारे रोग मिट
भाई, पी ले रे भाई, पी ले रे भाई, सारे लोग मिट जाएंगे, सारे लोग मिट जाएंगे, पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला पी ले। क्या कहते थे? कैसी मस्ती थी गुरु ने, ऐसी दृष्टि थी गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने। क्योंकि जब आपको गुरु के वचनों में जब विश्वास हो गया, जब श्रद्धा हो गई, और गुरु ने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि भाई कितने भी किसी भी प्रकार का रोग हो, पता है ना आपको, चाहे भौतिक रोग है, मानसिक रोग है, या और सांसारिक रोग है, जो भी कोई रोग है ना, तो उसमें तुमको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो रेगुलर कोर्स में तो ठीक है, आप रूटीन में जाते हैं, लेकिन जब हमको इस बात का फॉर्मूला बात समझ में आ गई कि सारे रोगों की एक ही दवाई है, हाँ, तो फिर क्या हो गया कि मनुष्य जो है फिर मस्ती में आ जाता है ना, हाँ, आपका चिंता फिक्र दूर हो गया तो फिर मस्ती आ गई ना भाई। क्या कहता है? ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, खुद को मैं तो भूल गया, खुद को मैं तो भूल गया, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, खुद को मैं तो भूल गया, खुद को मैं तो भूल गया, तन मन धन अर्पण कर दूं मैं, तन मन धन अर्पण कर दूं मैं। क्या ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, खुद को मैं तो भूल गया, खुद को मैं तो भूल गया, तन मन धन अर्पण कर दूं मैं, तन मन धन अर्पण कर दूं मैं। क्यों? सारे लोग मिट जाएंगे भाई, सारे लोग मिट जाएंगे, पी ले रे भाई, गुरु नाम का प्याला पी ले, गुरु नाम का प्याला में पी ले। वो है ना, मस्ती दिला दे और हस्ती भुला दे। क्या है इसमें? ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती दीन गुरु ने, कि खुद को मैं तो भूल गया। हाँ, खुद को मतलब अपनी खुद ही को ही भूल गया मैं, है ना। तो क्या कहते हैं? अरे मस्ती दिला दे और हस्ती भुला दे, मस्ती दिला दे और हस्ती भुला दे, गुरु का जादू क्या क्या दिखा दे। मस्ती दिला दे हस्ती भुला दे, मस्ती दिला दे हस्ती भुला दे, गुरु का जादू क्या क्या दिखा 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 दे। मस्ती दिला दे हस्ती भुला दे। हो गया ना? कैसा आनंद हो गया? देखो आज नए साल का दिन है, हाँ, हो गया ना आनंद मेरे भाई। तो ये है बात।
इसकी कृपा का दर्शन क्या। और ये इंडिकेशन है मेरे भाई कि आने वाला 2021 का जो साल है सभी भक्तों के लिए जो है एकदम ये जो है खुशियां और आनंद और कृपा और सदा जो है बाहरों का जो है संदेशा लेकर आएगा और सबको निहाल करेगा और सबको जो है सबको अपने 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 जीवन की यात्रा में सबको इसमें सफल बनाएगा। कौन सा? तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो दरअसल देखा जाए तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 2020 में जो कोरोना का जो संकट महामारी जो आई है, इससे क्या हो गया कि एक पूरा नजरिया, एक दृष्टिकोण सभी मनुष्य, हर उम्र के आदमी का, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा, अमीर गरीब, सभी का जो है इसमें क्या हो गया कि वो आजकल एक इधर एडवर्टाइजमेंट इसमें आता है, एडवर्टाइजमेंट ही शायद वो कोई चैनल में कोई सीरियल आने वाला है, तो राजा जो है वो, और वहां पर वो जो उनके आचार्य है तो वो उनका राजा का बेटा बैठा रहता है, तो उसको पूछता है कि जो है स्वर्ण चांदी और अनाज में किसका मोल अधिक है। तो वो राजा का जो पुत्र है, शायद वो अभी तो उसमें देखा एडवर्टाइजमेंट में कि उसका पुत्र ही है, वो राजा का जो पुत्र है वो कहता है स्वर्ण गुरुजी। और उसकी जो राजा के जो बेटे की जो पत्नी है वो भी वहां से पीछे खड़ी रहती है, तो वो एकदम अचानक बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, अनाज का मोल सबसे अधिक है। तो उसकी जो सास है वो कहती है वहां से कि जिसका ज्ञान ना हो तो उसमें चुप रहना ही अच्छा होता है, तो तुम्हारा स्थान रसोई में है, तुम रसोई में जाओ। तो जो उसके ससुर, जो राजा है, जो ससुर साहब है, वो कहते हैं कि नहीं, उसका बहू का नाम अहिल्या बताया है इसमें, वो कहते हैं कि अहिल्या बताओ कैसे अनाज का जो है मोल स्वर्ण से और चांदी से भी अधिक है। तो वो कहती है, वो अनाज के जो दाने हाथ में लेके कहती है कि स्वर्ण और चांदी जो है वो श्रृंगार के काम आती है, काम आता है, आती है, और जो अनाज है वो पेट भरने के काम आता है, इसलिए अनाज का मोल सबसे अधिक है। तो ससुर कहते हैं कि बेटा तुमने बिल्कुल सही बात कही है, और अपनी उसकी सास की तरफ नजर करके कहता है, वो राजा कहता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए दृष्टि से अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो गुरु जो है, सदगुरु जो है, पिता महाराज ने हमारा एक दृष्टिकोण बना दिया कि भाई क्या, कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। ऐसा हमारा दृष्टिकोण बना दिया, ऐसा हमको विश्वास दिला दिया, और जिसने विश्वास किया तो वो जीवन में जो है हमने देखा कि वो अपना कितना भी कठिन समय आए उसमें से वो पार हो के आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सब कोरोना में जो है ये साल जो पूरा हुआ है, तो हम तो उसका भी धन्यवाद करते हैं कि भाई हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमको धैर्य भी सीखने को मिला है, और हमको ये भी सीखने को मिला है कि तेरे सिर पे गुरु का हाथ, फिक्र फिर क्या करना, और होठों पे राम का नाम, फिक्र फिर क्या करना, और औषधि राम
जन्म मरण का खटका और रहे राम भक्त नहीं अटका। और क्या कहते हैं कि मन जब धैर्य को नहीं पावे, अरे कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक और चिंता मन चित चिंतन पूरक। और क्या के शोक सागर हो उमड़ा आता के अति दुख में मन घबराता। और क्या के भजिए राम नाम बहु बार, के भजिए राम नाम बहु बार। और क्या मिलके बोलिए कि जन का करता मेरा पार। राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि राम राम श्री राम। तो श्रद्धे भाइयों और बहनों, आज ये 2021 का के साल का नए साल का ये दूसरा दिन है। आज 2 तारीख है। तो बड़ा ही शुभ संयोग है इसमें कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर को पूर्णिमा थी, है ना। हमने जाप किया ना, हर पूर्णिमा को हम क्या करते हैं, 1 घड़ी का 2.5 घंटे का हम लोग सब मिलके अपने अपने स्थान में, जब से कोरोना है तो अपने अपने स्थान में अपने अपने घरों में बैठकर हम क्या करते हैं, 2.5 घंटे का जाप करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो 30 दिसंबर को पूर्णिमा थी मेरे भाई, और 31 दिसंबर को जो है, और फिर 1 तारीख को न्यू ईयर जो लगा, तो उस दिन क्या हो गया, 31 को दिसंबर को एकम कहते, एकम थी। और 1 जो जनवरी है उसको वो दूज की तिथि है वो। तो गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में दिया है कि भाई अपने, अभी हमको पूरा विश्वास है कि भाई ये साल जो है सभी भक्तों का जो है, गुरु भक्तों को पिता महाराज और गुरु महाराज मालूम माल करने वाले हैं, हाँ, और खुशियों से ओत-प्रोत करने वाले हैं। तो उसमें क्या, उसका क्या इंडिकेशन आया, पूज पूज श्री राम को मन मंदिर में पूज। इस साल के पहले दिन से ही क्या क्या कहते हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, पूज पूज श्री राम को हे मन मंदिर में पूज। और क्या के पूर्णमासी आएगी और हुई चांदनी दूज, के दूज की चांदनी, मतलब दूज का जो है, दूज की जो तिथि 1 जनवरी को जो आई है, तो जो राम नाम जपने वाले भक्त हैं वो राम का नाम जपते जाएं, हाँ, क्या होगा कि जो है उनका परम कल्याण होगा, उनके जीवन में मंगल का संचार होगा, रिद्धि सिद्धि समृद्धि का जो भरपूर सब जो समृद्धि भी आएगी, सब कुछ होगा और आनंदमय जीवन बनेगा। तो क्या
पूज पूज श्री राम को, हे मन मंदिर में पूज। पूर्णमासी, अल्टीमेटली we will reach the ultimate. पूर्णमासी आएगी हुई चांदनी दूज। जय हो, जय श्री राम। बोलो सदगुरु देव की जय। बोलो पिता महाराज स्वामी ईश्वरदास जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। तो अभी जो बताया ना आपको कि अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम, तो उसका लिंक जो है हमने बड़ी इसकी साधना की 2020 में, और ये हमारा उस समय में हमारे मन में भरोसा था, विश्वास था कि 19 नवंबर 2020 में जब ये हमारी 121 दिन की अमृतवाणी पाठ का जो यज्ञ का हमारा जो संकल्प पूरा होगा तो मंगल का संचार होगा। हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कि वैक्सीन भी आ रहा है, सब आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको आशीर्वाद दे दिया है कि पूज पूज श्री राम को, मन मंदिर में पूज, और पूर्णमासी आएगी हुई चांदनी दूज मेरे भाई। तो अब ये लिंक जो है, आप लिंक में जाइए जो आपके मोबाइल में आया है, और अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम का जो है पाठ कीजिए। हाँ, आप आनंद विभोर हो जाएंगे, मस्ती मिलेगी आपको, और आप जो है अपने आप में बड़े ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे ये गुरु महाराज की चरण शरण मिली, और मुझे स्वामी ईश्वरदास जी महाराज की जो है उनकी मुझे चरण शरण प्राप्त हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को जो है 2021 का जो नया साल है, ये बहुत बहुत आपको मुबारक। और बस एक ही बात लेके चलिए कि एक तो राम का नाम लेके चलिए, और अपने मन में संकल्प रखिए कि भाई जैसा जैसा मौका मिलेगा सत्कर्म करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सत्कर्म करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सत्कर्म करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने